Good morning, students. I am Anjani from Rhymes. Today, I am going to teach you the historical facts from your GK book of class 3. Now, start the chapter. First, how can we find out about the life on earth that exists long ago? हम पृथ्वी पर जीवन के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि जो बहुत पहले अस्तित्व में हुआ करते थे। तो इसके आंसर में चलिए हम जानते हैं कि हम कैसे इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉसिल्स। हमें जीवाश्मों से अधिकांश जानकारियाँ मिलती हैं। Fossils are the remains of dead animals and plants which have been preserved over lakhs of years. जीवाश्म मरे हुए जानवरों और पौधों के अवशेष को कहते हैं जो लाखों वर्षों से संरक्षित होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हम जानते हैं कि हाउ डिड ह्यूमंस कम इनटू बिगेन। मनुष्य कैसे अस्तित्व में आए, यानी उनका अस्तित्व कैसे बना। तो इन्हें हम कुछ स्टेज के थ्रू हम जान सकते हैं। यह अचानक मानव अवतार नहीं लिए, यह कैसे इंसान बने, धीरे धीरे किस किस स्टेज में आए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज, about 5 crores years ago, an ape-like tree-dwelling creatures lived on trees. लगभग 5 करोड़ साल पहले एक बंदर जैसा प्राणी पेड़ पर रहने वाले जानवरों जैसे या उनके जैसे होते थे और वे पेड़ों पे ही रहते थे। सेकेंड स्टेज में अबाउट 50 lakhs years ago, यानी 50 लाख साल पहले, these tree-dwelling creatures came to the ground and the Australopithecus appeared with walked upright. लगभग 50 लाख साल पहले यह पेड़ पर रहने वाले प्राणी जमीन पर आए और एस्ट्रोलोपिथेकस दिखाई दिया जो सीधा होकर चला, यानी अब वह पेड़ पर नहीं रहता था, अब वह ज़मीन पर आकर सीधा चलने लगा था। यह इंसानों का सेकेंड स्टेज था। अब आइए थर्ड स्टेज में जाने उनमें क्या परिवर्तन आया। थर्ड स्टेज में अबाउट 20 lakhs years ago, होमो हैबिलिस इवॉल्व्ड हु मेड एंड यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन। लगभग 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस विकसित हुए जिन्होंने पत्थर से बने औजार बनाए और उनका इस्तेमाल भी किया। तो अब फर्स्ट स्टेज में था कि वह पेड़ों पे रहा करते थे, सेकेंड स्टेज में वो ज़मीन पे आके रहने लगे और सीधा भी चलने लगे। थर्ड स्टेज में अब वे कुछ औजार भी बनाने लगे जो पत्थर से बने होते थे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, अबाउट 10 lakhs years ago द होमो हैबिलिस वेयर सक्सेस्ड बाय होमो इरेक्टर अपराइट मैन, यानी लगभग 10 लाख साल पहले होमो हैबिलिस को होमो इरेक्टर्स द्वारा सफल किया गया था। They were expert tools maker and had discovered the secret of making and using fire. वे विशेषज्ञ उपकरण निर्माता बन चुके थे और उन्होंने आग बनाने और आग के उपयोग करने का रहस्य भी पता लगा लिया था, यानी अब वे भोजन कच्चा नहीं खाते थे। अब इस स्टेज में आकर उन्होंने आग का पता लगाया, अब वह कुछ भी पकाकर खाते थे और आग का इस्तेमाल भी करना सीख गए थे। फिफ्थ स्टेज, अबाउट 1,50,000 years ago, the successor of Homo erectus was Homo sapiens, यानी अब इंसान सोचने भी लगे थे। लगभग 1,50,000 साल पहले होमो इरेक्टर्स का उत्तराधिकारी होमो सेपियंस जैसे सोचने वाले व्यक्ति थे। अब इस समय के व्यक्ति सोचना शुरू कर चुके थे। There were 2 सब स्पीसीज, 2 उप प्रजातियां थीं। One was called the Cro-Magnon man and the other the Neanderthal man, यानी
पहले जो प्रजाति थे उनको क्रो मैग्नन कहा जाता था और दूसरी प्रजाति को निएंडरथल कहा जाता था। इस तरह इन दोनों प्रजातियों का इस समय पता चला। While the Neanderthal gradually died out and disappeared, it was only the Cro-Magnon man who survived. जबकि निएंडरथल धीरे धीरे मर गए और वे गायब भी हो गए। यहाँ केवल क्रो मैग्नन मैन ही बचे और उन्हीं का विकास हुआ। सिक्स्थ स्टेज। About 35,000 years ago, the Cro-Magnon man gradually developed into the modern man, who is also called Homo sapiens. लगभग 35,000 साल पहले क्रो मैग्नन मैन धीरे धीरे आधुनिक आदमी में विकसित हुए, जिसे होमो सेपियंस भी कहा जाता है। द मॉडर्न पीपल्स इन्वेंटेड फार्मिंग एंड मेल्टिंग लाइक copper and iron and also the allow bronze. आधुनिक लोगों ने खेती और धातुओं जैसी तांबा और लोहे जैसे चीज़ों को खोजा, साथ ही साथ मिश्र धातु कांस्य का भी आविष्कार किया। Shortly thereafter the first civilization began. इसके कुछ समय बाद ही पहली सभ्यता का प्रारंभ हुआ। यहाँ आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए और उसके बाद होमो हैबिलिस का युग आया, यानी इनका स्टेज आया। फिर थर्ड स्टेज में होमो इरेक्टस आए। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेज में होमो सेपियंस निएंडरथलेंस आए एंड सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेज में होमो सेपियंस का स्टेज आया। इस तरह यह 6 स्टेज में इंसान धरती पर आए। इनका आना धीरे धीरे इस तरह ऑस्ट्रेलोपिथेकस से स्टार्ट होकर और होमो सेपियंस तक आया। In this way, we have learned about some historical facts. If you have any problem in this chapter, then you can contact to your class teacher. Your next video will be uploaded soon.